बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, एडवेंचर्स इन साइंस क्लास 4। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 2 को, जो है प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक बाय टॉपिक विद क्वेश्चंस, और हम उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड सर्च करने में थोड़ा इशू आ रहा है, तो आप प्ले लिस्ट के वाया आप उससे सर्च करें, आपको सारी वीडियोस उसमें मिलेंगी। पेज नंबर 10 पे जब मूव होते हैं तो स्टूडेंट्स, जो मेन चीज़ हमें सीखने को मिलेगी जब हम इस चैप्टर को रीड कर चुके होंगे, आई विल बी एबल टू लर्न के मुझे मुझे क्या लर्निंग मिलेगी जब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। तो हमें जो पहला टॉपिक है वो है आज का हमारा टॉपिक, यानी क्लासीफाई द प्लांट्स इनटू द मेजर ग्रुप्स। के हमें प्लांट्स को क्लासीफाई करना है मेजर ग्रुप्स में, जिसमें फ्लावरिंग है और नॉन फ्लावरिंग दो टाइप्स हैं। विद एग्जांपल्स हमने इनको समझना है। वोकेबलरी वर्ड्स ऑफ द डे में हमें ये 3 वर्ड्स हैं, आप 2 अपने पास से भी ऐड कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि इनके स्पेलिंग के साथ आप इनके मीनिंग डिक्शनरी से या ऑनलाइन आप सर्च करके गूगल से आप सर्च करें और इनको देखें कि ये वर्ब हैं, नाउन हैं, एडजेक्टिव हैं, ये क्या हैं, ताकि आपको थोड़ा-थोड़ा एंगेजमेंट आए और आप अपने पास से चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। रीडिंग थोड़ी करते हैं हम। पेज नंबर 11 पे हैं स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी आप ये कहें कि जैसे प्लांट्स की डिवाइड कर देना। लाइक आप क्लास के अंदर हैं और 2 किस्म की गेम हो रही हैं, क्रिकेट की और फुटबॉल की। तो आपकी क्लास टीचर अगर आपको डिवाइड कर देती है, क्लासिफाई कर देती है कि फुटबॉल की टीम एक साइड पे आ जाएगी और क्रिकेट की टीम एक साइड पे आ जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ गेम। क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ गेम। इसी तरह से हमारे सामने बहुत सारे पौधे हैं जिनको हम रोड्स पे, अपने स्कूल में और पार्क्स में और बहुत सी जगहों पे देखते हैं। तो हमने आज उनकी क्लासिफिकेशन को समझना है। प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। बहुत इजी है, 2 ग्रुप हैं, एक है फ्लावरिंग और एक है नॉन फ्लावरिंग। एक में फूल लगते हैं, एक में फूल नहीं लगते हैं, तो 2 ग्रुप हो गए, याद करना मुश्किल नहीं है। अब हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। द ब्राइट कलरफुल फ्लावर ऑफ सी। हम देखते हैं कि कुछ पौधों के ऊपर बड़े कलरफुल वाइट, पिंक, रेड, डिफरेंट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो ट्रीज। प्लांट्स हेल्प टू रिप्रोड्यूस, जो उनको रिप्रोडक्शन में ना उनकी या तो उनको फ्रूट में, उनकी नस्ल को बढ़ाने में, उनकी जनरेशन को मतलब ये रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ऑल फ्लावर प्लांट्स प्रोड्यूस, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स के जितने भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स को। एक बात तो हमें ये याद हो गई कि इनके कलर ब्राइट होते हैं और उसके बाद ये फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स को, विच लेटर टर्न इनटू द फ्रूट एंड सीड, जो बाद में या तो फल में आ जाते हैं और सीड में, यानी उनके बीज भी बन जाती हैं। हम डिफरेंट देखते हैं, जैसे मैंगो है, एप्पल है, गावा है, मतलब जितने भी हम फ्रूट्स हम देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के जरिए इनसाइड ऑफ देम। नेक्स्ट हम रीड करते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हमारे पास एक टाइप हमारे पास आ गई फ्लावरिंग प्लांट्स की, और एक टाइप हमारे पास है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी जिसमें फूल नहीं होंगे। वो कौन से हैं? नॉट ऑल प्लांट्स बेयर फ्लावर्स के, यानी ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर फ्लावर्स होंगे, हर पौधे, हर ट्री, हर प्लांट के ऊपर फ्लावर्स होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ फ्लावर्स के बगैर भी होते हैं, कुछ उसके विदाउट फ्लावर्स भी होते हैं। सो हाउ डू दे रिप्रोड्यूस? क्वेश्चन इज, अगर इस पे फ्लावर हैं तो ये क्या कर रहे हैं? रिप्रोड्यूस। अगर इस पे फ्लावर नहीं है तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? ये हमें क्वेश्चन हमारे हमारे माइंड में तो आएगा ना, कि अगर हम ऊपर की लाइन में ये पढ़ के आए कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स, जो कि फ्रूट और सीड्स में बन जाते हैं, तो जिनमें फूल नहीं होंगे वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? अब इनकी एग्जांपल्स हमारे सामने देखो। कॉनिफर्स प्रोड्यूस सीड, के ये वाले जो पौधे हैं वो क्या है? बीज पैदा करते हैं। इन कोन्स वो जो ये जैसे आप कोन देख रहे हैं ना, ये वाली, इस कोन के अंदर सीड प्रोवाइड करते हैं, पैदा करते हैं, विच इज हार्ड, बड़े सख्त होते हैं, प्रोटेक्टिव
मतलब ये बड़े मजबूत शेल के अंदर होते हैं ना, जैसे कवरिंग अराउंड द सीड के उनका जो बीज होता है ना उसको दाएं बाएं से अराउंड से लेफ्ट राइट से बड़ा कवर किया होता है। फर्न एंड मोसिस प्रोड्यूस स्पोर्स। तो क्या है, फर्न और मोसिस जो हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। स्पोर्स छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। अब हम इनको समझते हैं क्वेश्चन आंसर के तौर पे। देखें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर प्लांट्स क्लासिफाइड इनटू, के पौधों को कितनी क्लासिफाई मतलब कितने में किया गया है। तो प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। तो व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स, के फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं। अभी हमने यहाँ पे रीड किया था ना फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं। तो क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जो फ्लावर्स और फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी हैं रोजेज एंड मैंगो ट्रीज, ये हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, के नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हो गए भाई। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर द प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस, यहाँ पे है प्रोड्यूस और नॉन फ्लावरिंग पे है डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स लाइक फर्न एंड मोसेस। क्वेश्चन 4 हो गया, व्हाट इज अनदर वे टू क्लासिफाई प्लांट्स, के क्या इसके अलावा फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग के अलावा भी कोई और क्लासिफिकेशन है। यस होती है। हम एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे देख सकते हैं कि वो हैं ट्रीज हैं, शर्ब्स हैं और हर्ब्स हैं। हम नेक्स्ट क्लासेस में वो पढ़ेंगे, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज अ ट्री। हमें ये समझना होगा कि ट्री क्या है, एज ए होल ट्री क्या है। देखिए एक ट्री पे तो फ्लावर लग गए, एक ट्री पे नॉन फ्लावरिंग हो गए, एक ट्री पे जो है कोन वाले शेप के वो जो लीव्स हैं वो हो गए, और एक पे बड़े फ्लैट हो गए। तो ये ट्री के बारे में। अ ट्री इज अ टॉल वुडी प्लांट विद अ सिंगल स्टेम लाइक ओक एंड द पाइन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब मूव होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं ज़रा ये आपको आसान रहेगा, लाइंस नहीं आएंगी। अच्छा, व्हाट इज़ अ शर्ब, कि शर्ब क्या है। ये क्या है, मीडियम साइज का वुडी प्लांट होता है जिसमें मल्टीपल स्टेम्स होती हैं। अच्छा, इससे पहले हम प्लांट में ट्री में क्या है, उसमें सिंगल स्टेम होती है और यहाँ पे मल्टीपल स्टेम्स होती हैं, जैसे रोज बुश हो जाती है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज एन हर्ब, कि हब क्या है। अ हब इज अ स्मॉल नॉन वुडी प्लांट लाइक मिंट, जैसे वो पुदीना होता है वो वाला। ये क्वेश्चन नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लाजमी कीजिएगा। वाई इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इंपॉर्टेंट, कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हेल्प्स अस, हमें इस बात की मदद देती है टू अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो खूबियाँ होती हैं, उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका जो यूजेस है, इस्तेमाल है, और उसका जो हैबिटेट है, जिस हैबिटेट के अंदर वो पौधा पैदा होता है। हॉट हैबिटेट है, इक्वेटिक हैबिटेट है यानी पानी का हैबिटेट है, खुश्की का हैबिटेट है, वो सर्द इलाके का है, गर्म इलाके का, यानी हॉट है, कूल्ड है, इक्वेटिक है, और वो ड्राई हैबिटेट है, उसे हमें समझने को मौका मिलेगा। सो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इसके जो सेकंड पॉइंट की तरफ, कि इसकी हमने एग्जांपल्स भी लेनी। मैंने यहाँ पे आपके सामने एक पिक रखी है, तस्वीर रखी है। थोड़ी एक्सरसाइज आप करेंगे। मैंने टोटल 6 जो एग्जांपल्स हैं उनको रखा है। 1, 2 एंड 3 और 5 को आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और 4 में मैंने एप्पल को रखा है, और 6 में मैंने कहवा को रखा है। अब थोड़ा आप देखेंगे कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सेम इसी तरह से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मैंने नंबर 1 पे आपने इसे सर्च करना है, इसे देखना है कि इसका क्या नाम है। फर्न है, पाइन है, जेनिफर है, और इसके साथ क्या है कि कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको हिडन रखी हैं। ये ट्री आमतौर पे घरों के अंदर भी पाया जाता है, प्लांट है, तो ये आप मुझे बताएंगे। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी है कमेंट कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।